मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। पुलिस कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के बाद अब जिस्मानी फिटनेस में भी कामयाबी हासिल करें। वेलपुर मैदान में ट्रेनिंग का आगाज। इस फ्री कोचिंग में तलबा हिस्सा लें और कोचिंग सेंटर की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। रियासती वजीर वेमुला। जिला कलेक्ट्रेट में प्रजावाणी का इनेकाद। 99 फरियादें मौसूल। आई हुई दरख्वास्तों की जल्द से जल्द यकसुई की जाए। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। उन्नीस नवंबर को पेश आए सरखगी वारदात में मुलविस ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 लाख की तलाई जेवरात हासिल किए। चोरी केस मुअम्मा सिर्फ 2 दिन में हल। सीपी के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन रोड गौशाला सड़क की मोड़ पर गहरे गड्ढे, राहगीर परेशान, जानों को खतरा, मगर कायदीन व ओहदेदारान मस्त मगर, पूछने वाला कोई नहीं। अब खबरें तफसील से। पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत के ख्वाहार तहरीरी इम्तिहानात में कामयाबी के बाद अब जिस्मानी फिटनेस की कामयाबी में भी मेहनत, लगन, फिटनेस, हिम्मत के जरिए कामयाबी हासिल करें। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के बेरोजगार नौजवानों और लड़कियों के लिए पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की मुलाजमत के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिम्मत अफजाई करते हुए अपने जाती अखराजात से हैदराबाद के मशहूर बेहतर कोचिंग सेंटर की खिदमत और बेहतर ट्रेनर के जरिए कोचिंग का इंतजाम किया। इन्हें अच्छी मियारी तालीम के जरिए कोचिंग के बाद इम्तिहानात में कामयाबी को अहल बनाते हुए दिलचस्पी दिखाई। इसी तरह उन नौजवानों को जिस्मानी तौर पर परफेक्ट बनने और जिस्मानी इम्तिहान में अहल होने के लिए वेलपुर के खेल मैदान में ट्रेनिंग के लिए आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के लिए 400 अफराद को कोचिंग दिलाने पर 168 अफराद को पुलिस कांस्टेबल के लिए अहल करार दिया गया, जिस पर रियासती वजीर ने इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फ्री कोचिंग में हिस्सा लेने वाले कुछ अफराद ग्रुप इम्तिहानात में भी हिस्सा ले रहे। तहरीरी इम्तिहानात में कामयाब होने वाले 168 अफराद को इन्होंने जिस्मानी इम्तिहानात में भी कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश की। अच्छी लगन, अच्छी मेहनत के जरिए ना हासिल करने की कौन सी शय है। तहरीरी इम्तिहानात की तरह फिजिकल फिटनेस में कोचिंग के लिए वेलपुर, मोरताड़, भीमगढ़, बालकुंडा, कमरपल्ली मंडलों में पहले से ही इंतजाम अमल में लाए गए। नौजवानों को इस मौके से मुस्तफीद होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत के जरिए अपना मुस्तकबिल रोशन करने का मशवरा दिया। जिस्मानी फिटनेस के इम्तिहानात को लेकर मर्द 1600 मीटर की दौड़, 4 मीटर की लॉन्ग जंप, 7.26 किलो वजनी शॉर्ट फुट को 6 मीटर दूर फेंकने जाना पड़ता है और खवातीन को 800 मीटर लंबी दौड़, 2.5 मीटर लॉन्ग जंप,
4 किलो वजनी शॉर्ट फुट गोले को 4 मीटर दूर फेंका जाना पड़ता है। बताए गए तरीकों से जिस्मानी वर्जिश, जिस्मानी फिटनेस के इम्तिहान को कामयाबी के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत के मौके फराहम होने की उम्मीदें लगाई जा सकती है। इस इम्तिहान को मेहनत, लगन, हिम्मत के साथ पार करते हुए सुनहरे मौके से मुस्तफीद होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा आर्मू एसीपी प्रभाकर रेड्डी, आरडीओ श्रीनिवासलू, डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, जेडपीटीसी भारती, दीगर खैदीन मौजूद थे। దాంట్లో ఇవాళ 168 మంది ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు. మీ అందరికి కూడా నా కంగ్రాచులేషన్. అయితే నేను ఒక ఇంత నాకు కొద్దిగా తృప్తిగా లేకుండే 400 నుంచి 500 మంది ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే 168 మంది అంటే తక్కువ కదా అని మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ని అడిగిన. అడిగితే లేదన్నా ఇది ఓన్లీ కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐస్ కోసం, చాలా మంది వేరే వాళ్ళు గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ కావడానికి వచ్చారు కదా, మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకా కొంతమంది వస్తారు అని అంటే అప్పుడు ఇంకో సాటిస్ఫై అయినా. లేకపోతే 168 నాకు తృప్తి లేదు. 168 మందికి జాబ్లే రావాలి నా ఉద్దేశంలో. ఇప్పుడు కూడా మీ అందరు కూడా ఒకటి మనం ఒక స్టేజ్ 1 దాటినాం, ప్రిలిమ్స్ రాసుకొని ప్రిపేర్ అయిపోయి స్టేజ్ 1 దాటినాం. ఇది ఇప్పుడు స్టేజ్ 2 ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏసీబీ గారు నాకు చెప్తా ఉన్నారు, ఈ 1600 మీటర్స్ రన్నింగ్ ఇది ప్రాక్టీస్ ఉంటే కానీ ఆ స్టెమినా బిల్డప్. మా ప్రశాంత్ ఉన్నాడు అట్లూరు నుంచి, ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇప్పుడు పనిచేస్తా ఉన్నాడు హైదరాబాద్. వచ్చిండు ఆ ప్రశాంత్, అట్లూరు బాబు, ఆయన మన పక్కకు అట్లూరు ఊరు. ఆయన కూడా మీ తిరిగిన ఎస్ఐకి సెలెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇన్స్పెక్టర్గా సిఐగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. పొద్దున వచ్చిండు ఇంటికి నా ఇంటికి. ఇట్లా ట్రైనింగ్ ఉన్నది అని అంటే అవునన్నా 1600 మీటర్సే కృషియలు. ఇంతకుముందు 800 మీటర్సే ఉండే ఫిట్నెస్కి, ఇప్పుడు 1600 మీటర్స్ చేసేది. స్టెమినా గెయిన్ చేసిన వాళ్ళే దాంట్లో సక్సెస్ అవుతారు అన్న మాట చెప్పింది నాకు. प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मंडलों से 99 फरियादें मौसूल हुई। मंडलों से आई दरख्वास्तों को जल्द से जल्द एक स्वीपर जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। शहर के जिला कलेक्ट्रेट में आज प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ गाँव से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से 99 तहरीरी फरियादें मौसूल हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DRDO चंद्र, DPO जयसुधा को अवाम ने अपनी अपनी तहरीरी शिकायतें पेश की, जिस पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दरख्वास्तों को ओहदेदारों के हवाले करते हुए मसाइल की जल्द एकसुई करने की हिदायत दी। प्रजावाणी दरख्वास्तों को पहले अहमियत देते हुए मंडलों की शिकायतों को मंडलों से मुंसलिक करते हुए फौरन मसाइल की एकसुई करने पर जोर दिया, तसाहुली करने पर एक्शन लिए जाने का इंतबाह दिया। 12 लाख के तलाई जेवरात को लेकर फरार होने वाले ऑटो ड्राइवर को वन टाउन पुलिस अमले के जरिए गिरफ्तारी पर CP KR नागराजू की 27 CC फुटेज के जरिए चोरी केस मुअम्मा 2 दिन में हल। जिले के पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में CP KR नागराजू ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए इस महीने की 19 तारीख को वर्नी रोड पर हुए चोरी केस के मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा कि कामारेड्डी टाउन की रहने वाली एन चंद्रा अपने शौहर विक्रांत सिंह और बच्चों के हमरा दवाखाना तिब्बी इलाज की गर्ज से कामारेड्डी से निजामबाद टाउन के वैष्णवी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में तशखीस के बाद अपने शौहर, बच्चों, भांजी की हमरा ऑटो में फुलांग से राजा राजेंद्र चौरास्ता वर्नी रोड की जनार्दन फंक्शन हॉल पहुंची और ऑटो में से अपने सामान के उतारने से पहले ही ऑटो वाले ने चंद्रा के सामान को लेकर राह फरार इख्तियार की। इस बैग में तकरीबन 12 लाख से ज्यादा की तलाई जेवरात थी, जिस पर चंदना परेशान होते हुए पुलिस महकमे में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इत्तला मिलते ही वन टाउन पुलिस ने हरकत में आते हुए SHO विजय बाबू, ASI शकील अपने अमले के हमरा मौके जाए वारदात पहुंचकर वाहन के लोकेशन पर नस्ब CC फुटेज का सहारा लेते हुए फरार होने वाले ऑटो वाले को पीर के दिन अपनी गिरफ्त में लेते हुए पूछताछ करने पर ऑटो वाले के पास चोरी किए गए तमाम तलाई जेवरात को हासिल कर लिया। धोखा देते हुए फरार होने वाले ऑटो ड्राइवर उमाकांत को गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया गया। इस केस को 2 दिन में हल किए जाने पर CP KR नागराजू ने वन टाउन SHO विजय बाबू, कांस्टेबल गंगाराम राजेश की सत्ताइश की। పట్టణ ప్రజలకు మరొకసారి విజ్ఞప్తి, ప్రాపర్టీని ఎప్పుడు కూడా బంగారం లాంటి ప్రాపర్టీ ఉన్నప్పుడు మీరు బ్యాంక్ లాకర్లో పెట్టుకోండి. ఇలా వెంట క్యారీ చేయడం, మర్చిపోవడం సహజం. కాబట్టి
తమ బంగారు వస్తువులను జాగ్రత్తగా బ్యాంక్ లాకర్లలో పెట్టుకోండి. అలాగే సీసీ కెమెరాలు నేను సైతం కమ్యూనిటీ సీసీ కెమెరాల భాగంగా మీరందరూ భాగస్వాములు కాండి. ఈరోజు సీసీ కెమెరా ద్వారా మనం తక్షణం 24 గంటల్లో ఆటోలో పోయిన సొత్తును మనం రికవర్ చేయబడ్డది కాబట్టి మరొకసారి ప్రజలను నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా మీడియా ద్వారా సీసీ కెమెరాలకు ప్రత్యేకత ఇవ్వండి. సీసీ కెమెరాలు ప్రతి ఇంటికి పెట్టుకోండి. నేను సైతం అనే ప్రోగ్రాంలో కమ్యూనిటీ భాగంగా మీ యొక్క కమ్యూనిటీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కానివ్వండి లేక ఎలాంటిదైనా కూడా మీరు సీసీ కెమెరాలు పెట్టి మాకు కమాండ్ కంట్రోల్కు అనుసంధానం చేస్తే మేము ఇక్కడ నుండే పర్యవేక్షించగలుగుతాం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు అందరూ పట్టణంలో అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని నా యొక్క విజ్ఞప్తి. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు విక్రాంత్ సింగ్, నా భార్య చందన. మేము కామారెడ్డి నుంచి నిజామాబాద్కి మా భార్య హెల్త్ చెకప్ వైష్ణవి హాస్పిటల్కి 3 గంటలకు వచ్చాము. 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు హెల్త్ చెకప్ అయిపోయింది. 5 o'clock మా అక్క కూడా అక్కడనే వైష్ణవి హాస్పిటల్ చేస్తుంది. మా అక్కని తీసుకొని మేము ముగ్గురం వైష్ణవి హాస్పిటల్ నుంచి సాయినగర్కి ఎస్ జనార్దన్ గార్డెన్ దగ్గరికి ఆటోలో వెళ్ళాము. ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళాము. అక్కడ మా అక్క వాళ్ళు ఇల్లు ఉంటుంది. అక్కడ ఆటో దిగంగానే దాంట్లో బ్యాగ్ అనేది మర్చిపోయాము. మా అత్తవారు ఇచ్చిన శ్రీధరం అనేది దాంట్లో ఉండిపోయింది. మరి మా అమ్మ వాళ్ళ నగలు ఇంట్లో ఉంటే ఏమన్నా దొంగలు పడతారనే ఉద్దేశంతో ఒక హాలిడే ఉంది కాబట్టి 1 day మా అక్క వాళ్ళ దగ్గర స్పెండ్ చేద్దామని ఇక్కడ నిజామాబాద్ రావడం జరిగింది. नैक शोबे के जरिए ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवान खुद मुक्तफी हो सकते हैं, वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। भीमगढ़ टाउन के सहस्रा फंक्शन हॉल में नैक के जरिए खवातीन को सिलाई ट्रेनिंग के जरिए 133 अफराद को मुफ्त सिलाई मशीन की तकसीम रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों खवातीन में तकसीम की गई। इसके अलावा दीगर घरेलू कामों की ट्रेनिंग देते हुए 700 अफराद में सनत के 60 टूल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवानों में ट्रेनिंग देने का मौका मिलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही। 2018 के इलेक्शन में मुझे खुसूसन जिताए जाने पर सीएम केसीआर ने दूसरे मरहले की जीत से खुश होकर रियासती वजीर बनाया। इसीलिए नैक शोबे वालों ने मुझे नैक शोबे में नायब सदर नामजद किया और मुझे भीमगढ़ में बेरोजगारों में मुफ्त कोचिंग और ट्रेनिंग के मौके भी फ्राहम हुए, जो बहुत खुशी की बात है। 2020-2021 से लेकर आज तक बेरोजगार अवाम के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, मेसन, पेंटिंग, सिलाई मशीन जैसे कोर्सों में अब तक 700 अफराद कामयाबी के साथ अपनी मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर चुके। इनमें 150 से ज्यादा अफराद गल्फ के चक्कर में धोखा खाए हुए हैं। इस ट्रेनिंग के जरिए इनकी जिंदगियों में खुद मुख्तारी के लिए इनकी आंखों में एक नई चमक पैदा हुई है। इन्हें नैक से दिए सर्टिफिकेट के जरिए इनके मुस्तकबिल के लिए एक नई राह हमवार हुई है। ये 700 अफराद अब गल्फ या किसी भी रियासती कंपनियों में काम कर ले सकते हैं। ऐसे ही तामीरी सनती कामों के लिए हैदराबाद में 20 लाख अफराद की जरूरत पर रियासत में कोई मुकामी मौजूद न होने पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों से आए 5 लाख अफराद को मौका मिला है। अगर मुकामी नौजवान इन शोबों में ट्रेनिंग के जरिए दिलचस्पी रखते हो तो मैं खुद दिलचस्पी लेते हुए इनके रोजगार के लिए कंपनियों से बात करूंगा और बताया कि नौजवान अपने औकात जाया ना करते हुए अपना मुस्तकबिल सुधारने में दिलचस्पी ले। इस मौके पर इनके हमरा नैक डायरेक्टर राज रेड्डी, आर्मूर आरडीओ श्रीनिवास, मजदूर शोभा ओहदेदार यूहान, एससी कॉर्पोरेशन ईडी रमेश, नैक सेंटर इंचार्ज दिलीप प्रभाकर, डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహాయంతో ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు పూజలు చేసుకోవడం జరిగింది. ముప్కాల్ మండల కేంద్రం నుండి ఎస్ఆర్ఎస్సి పునర్జీవం మట్టికి పంప్ హౌస్ మట్టికి 2 కోట్ల రూపాయలతో కొత్తగా డబుల్ రోడ్ వేసుకోవాలని, అట్లాగే ముప్కాల్ మండల కేంద్రం నుంచి కొత్తపల్లి గ్రామానికి 81 లక్షల రూపాయలతో రోడ్ వేసుకోవాలని, అట్లనే పడిగల్ నుంచి పోచంపల్లి గ్రామానికి ఉన్న రోడ్డు చెడిపోతే దానికి 62 లక్షల రూపాయలతో కొత్తగా బీటీ రోడ్ వేసుకోవాలని చెప్పి ఇవాళ మంజూరు చేసుకొని పూజలు చేసుకున్నాం. అట్లాగే గ్రామ ప్రజలు ఆయా గ్రామాల్లో గ్రామ ప్రజలు చెప్పిన సమస్యలకు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివిధ మంత్రుల దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి అన్నీ కూడా పూర్తయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వము ఎమ్మెల్యేలు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పనులు చేసుకుంటూ పోతుంటే, ఇంకోవైపు
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ ఏ గ్రామానికి కూడా ఒక రూపాయి పని చేయకుండా ఊరికే వచ్చి మాటలు చెప్పి పోతూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నారు. ఎట్లయితే రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నదో కేంద్రంలో బీజేపీ పార్టీ కూడా అధికారంలో ఉన్నది. పోచంపల్లి గ్రామానికి ఇవాళ నేను ఒక 60 లక్షల రూపాయలతో పని తీసుకొచ్చిన. అట్లనే వాళ్ళు కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఒక 60 లక్షల రూపాయలతో ఏదైనా పని తీసుకొచ్చి మాట్లాడితే అప్పుడు వాళ్ళు మొగోళ్ళు అవుతారు, మునగాళ్ళు అవుతారు. కానీ ఒక్క రూపాయి తీసుకురాకుండా ఏ గ్రామంలో ఏ పని చేయకుండా ఊరికనే మాటలు మాట్లాడి చేసే వాళ్ళని తిట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి పెద్ద లేదు, చిన్న లేదు, సంస్కారం లేదు, ఆడలేదు, మొగలేదు, కన్నదన్ని లాంటి వయసు ఉన్న కేసీఆర్ని अटले केसीआर तरक्की और बहबूद के रोल मॉडल, जबकि बीजेपी एक गोलमाल मॉडल जो सिर्फ लोगों को धोखा देती है। बीजेपी तेलंगाना मुखालिफ साजिशों में मुलविस है क्योंकि वो केसीआर की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं कर रहे और अवाम को धोखा दे रहे, जिससे मुल्क तबाही की तरफ। केसीआर की क़ियादत में तमाम तबक़ात की एकसाथ तरक्की मुमकिन, जिसकी मिसाल दीगर रियासतों से नहीं मिलती। आरमूर डुंकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज से आरमूर रुकन असेंबली व पीओसी कमेटी चेयरमैन जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर रुकन असेंबली व पीओसी कमेटी चेयरमैन जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी के हाथों आरमूर के 9 तश्कीलशुदा डुंकेश्वर मंडल में कामों का आगाज किया गया। बड़ी रैली की शक्ल में मंडल डुंकेश्वर की अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिससे खिताब करते हुए रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम की मुश्किलात की हल के लिए नए मंडल को कायम किया गया ताकि यहाँ की अवाम के मसले की एकसुई हो सके। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक मिसाली हुक्मरान है जो हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते आए हैं। इनकी क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। तेलंगाना रियासत में स्कीमात अवाम को रास्त पहुंचाए जा रही, जिसकी मिसाल मुल्क के दीगर रियासतों से नहीं मिली। केसीआर तरक्की और बहबूद का मॉडल है। जीवन रेड्डी ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी एक गोलमाल मॉडल है जो लोगों को धोखा देती है। बीजेपी तेलंगाना मुखालिफ साजिशों में मुलविस है क्योंकि वो केसीआर की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और झूठे अल्फाज से अवाम को धोखा दे रही, जिससे मुल्क तबाही की तरफ किया जा रहा। केसीआर की क़ियादत में तमाम तबक़ात की एकसाथ तरक्की मुमकिन है। हुकूमत बीजेपी की ज़ेर क़ियादत गुजरात में 600 रुपये पेंशन दिया जा रहा, जबकि तेलंगाना भर में 2016 और 3016 पेंशन दिया जा रहा। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही, दलित बंधु रैतु बंधु के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब मुस्तहक लड़कियों की इमदाद की जा रही। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो खवातीन का एहतराम करती है। तेलंगाना रियासत पूरे मुल्क में पेंशन फराहम करने में सर फहरिस्त है। 57 साल उम्र पूरी करने वाले ज़ईफ अशखास में पेंशन दिया जा रहा। बेवाओं और अकेली तन्हा खवातीन को आसरा स्कीम के तहत पेंशन दिया जा रहा। आरमूर में 2423 अफराद में नए मंजूरशुदा पेंशन को तकसीम किया गया, जिसमें पुराने और नए मजमूई तौर पर 11,917 अफराद को पेंशन शामिल है। मोदी अवाम के दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मोदी गरीबों के दुश्मन है, जिससे पूरा मुल्क परेशान हाल है। सीएम केसीआर एक अजीम इंसान दोस्त है। पूरी दुनिया तेलंगाना के स्कीमात की सताइश कर रही। मोदी अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचा रही। बीजेपी पार्टी मजहब के नाम पर आग फैला रही, मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहती है। तेलंगाना रियासत गंगा जमनी की मिसाल है। 12,000 डुंकेश्वर मंडल तहसीलदार रविंदर नायक को मुबारकबाद पेश करते हुए गुलपोशी व शालपोशी। अवाम कोई मसाइल की एकसुई के लिए मंडल ऑफिस से रुजू हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में आरडीओ श्रीनिवास लू, टीआरएस अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। నెత్తిలో ఎన్నికలైనా దొరికితే డ్రగ్ టెస్ట్కి ఇస్తే మళ్ళీ వస్తాయని చెప్పి ఒక ఈకే కూడా పెట్టుకుంటలేదు. నేను అడుగుతాను, నీకు దమ్ముంటే నేను ఆగా 2024 దాకా నేను పోటీ రాబోతా నా మీదకి రా ఆర్మూర్కి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని చెప్పి రమ్మను. మళ్ళీ ఏ ఎన్నికలున్నా నీకు ఎన్నికలు ఏదైనా ఓటమి నీకు. అది ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ, అది ఆర్మూర్ కానీ, కొరుట్ల కానీ, అది బోధన్ కానీ, ఎక్కడైనా కానీ మీ ఓటమి రాసి పెట్టుకున్న బిడ్డ బట్టలు ప్యాక్ చేసుకో. నీకు బజార్కి ఇస్తాం, ఈ బట్టలు ఊడదీసి తీర్చుకుంటాం, బట్టలు ఊడదీసి చెప్పుతో కొడతాం. మా ఫైటర్స్ ఫ్యామిలీతో పెట్టుకోకు. మా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ యొక్క హై వోల్టేజ్ 3 ఫేజ్ పవర్ ప్లాంట్. यहाँ लेते एक वक्फा।
न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल डिशपली मंडल मुस्तकर में कौमी यौम मछेरे उत्सव मनाया गया। मंडल में बड़ी रैली मुनाकिद की गई। सरकारी स्कीमों से मछेरों को मुस्तफीद होने का मशवरा। जिला सदर P श्रीनिवास का रैली से खिताब। डिशपली मंडल मुस्तकर में कौमी मछेरों के दिन के मौके पर डिशपली मुस्तकर में जिले के मछेरों ने बड़े पैमाने पर जबरदस्त रैली का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मछेरों के संगम जिला सदर P श्रीनिवास ने हिस्सा लिया। इनके साथ जिला मछेरे संगम कायदीन जनरल सेक्रेटरी K श्रीनिवास, नायब सदर B बालैया, जिला अरकान व दीगर कायदीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला सदर P श्रीनिवास ने रैली से खिताब करते हुए बताया कि मछेरे तबके के लोग माशी तौर पर और सियासी मैदान में बहुत पीछे है। रियासती हुकूमत मछेरों की तरक्की के लिए हर किस्म की सहूलियात मुहैया करने में कोशा है। मछेरों की तरक्की के लिए CM KCR की जानिब से तालाबों में मुफ्त छोटे मछलियां छोड़ी जा रही। इन्होंने मछेरों से मुखातिब होते हुए बताया कि मछेरे अपनी मेहनत से सरकारी ताउन से मुस्तफीद होते हुए हर मैदान में आगे आने की कोशिश करें और इन्होंने रियासती मरकजी हुकूमतों से मुतालिबा किया कि मछेरों के इस कौमी दिन को वो सरकारी जानिब से मनाए। इस मौके पर डिशपली मंडल सदर P नारायण स्वामी, जनरल सेक्रेटरी EN गंगाधर, नायब सदर वालगोट सागर U नरसैया व दीगर मौजूद थे।
రూరల్ నియోజకవర్గం గంగపుత్రులు ఈరోజు కేఎన్ఆర్ గార్డెన్లో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 2015 నవంబర్ 21న ఈ యొక్క మత్స్య ప్రపంచ దినోత్సవాన్ని ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది. 2016 కానీ 17 కానీ గతం లోపల ఎవరికి కూడా ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవం అంటే తెలియకపోయేది. దాదాపు 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ గంగపుత్ర ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవాన్ని వివిధ నియోజకవర్గాలుగా అదేవిధంగా స్థానిక సంఘాల్లో ప్రతి జెండా ఎగరవేస్తూ భీష్మ పితామహునికి పూలదండ వేస్తూ మేము ఆయనకు పుత్రులం కనుక ఆయనను గౌరవిస్తూ ఈరోజు మత్స్య ప్రపంచ దినోత్సవాన్ని 21న జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా గంగపుత్రుడు సముద్రానికి భయపడకుండా, చెరువులకు భయపడకుండా ఈరోజు తన చేపలను పట్టుకొని జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. అదే రకంగా ఈరోజు ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈరోజు నవంబర్ 21న ఇద్దరు గంగపుత్రులను అంటే రాష్ట్రం లోపల सरकारी जानिब से आंगनबाड़ी सेंटरों को भेजे जाने वाले 45 अक़साम के चावल पर ख़वातीन शौर बेदारी हासिल कर चावल में कई किस्म के तक़वियत बख्शने वाले ग़िज़ाई अजनास की मिलावट शामिल होती है। बगैर शक व शुबा के ख़वातीन इन अजनास को नोश फरमाए। बोधर CDPO जानकी का बयान। एडपली मंडल मुस्तक़र में आंगनबाड़ी सेंटर्स में छोटे बच्चों, हामिला ख़वातीन, जच्चाओं को ICDS की क़ियादत में शौर बेदारी लाई गई। इस मौके पर बोधन CDPO जानकी विनोदा ने बात करते हुए बताया कि 45 अक़साम की तक़वियत वाले ग़िज़ाई अजनास ख़वातीन, बच्चों, हामिला ख़वातीन और जच्चाओं के लिए आंगनबाड़ी सेंटर्स के जरिए फ्राहम की जा रही। कुछ लोगों को सही मालूमात ना होने की वजह से अपने दिलों में शुकूक पैदा कर रही। मरकजी हुकूमत हर कुंटल चावल में 1 किलो एक किस्म के चावल को मिला रही। इस एक किस्म चावल से आयरन, फॉलिक एसिड, B12 विटामिन इंसान के जिस्म में पहुंचता है। आंगनबाड़ी मराकज़ पर तकसीम किए जाने वाले बाल अमरुद, अंडे ख़वातीन बराबर हासिल करते रहे और आंगनबाड़ी जाते हुए खाना जरूर खाएं और आंगनबाड़ी टीचर्स भी दोपहर तक खाना घरों को ना दें। अगर ऐसा किया गया तो आंगनबाड़ी सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव के आंगनबाड़ी सेंटरों में तरकारी ज्यादा पकाई जाती है जिससे ख़वातीन, बच्चों, हामिलाओं, जच्चाओं को विटामिन पहुंचती है। इस मौके पर MO के रामाराव, सदर मुदर्रिस श्रीनिवास, आंगनबाड़ी टीचर्स A कृष्णा वो दीगर मौजूद थे। వీళ్ళకి పౌష్టికాహార లోపం బాగా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఎందుకు కనపడుతుంది అంటే ఇంట్లో పిల్లలు మనం ఏం చేస్తాం, మీరు గర్భిణీ స్త్రీలు లేదా తల్లులైన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఉంటే ఏం చేస్తారు, బాగా తినకుండా పక్క వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఏదైనా మంచి ఆహారం ఉంటే కూడా సరే నా బిడ్డ తింటాడని బిడ్డకు పెట్టేస్తారు. వాళ్ళు తినరు, కానీ వాళ్ళ గర్భంలో ఉన్న పిల్లలు మంచి దృఢంగా మరి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బిడ్డను మీరు కనాలి అంటే మంచి ఆహారం తినాలి గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు. తర్వాత మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉండాలి. చేసి ఆ బియ్యాన్ని కొన్ని బియ్యాన్ని పిండిగా చేసి ఆ పిండిలో కొన్ని విటమిన్స్, మినరల్స్, విటమిన్ B12 అనేది మిక్స్ చేసి అవిటిని మళ్ళీ బియ్యం లాగా తయారు చేసి ఒక మీకు వచ్చే शहर के अहम मुकामात पर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में नस्ब करदा ट्रैफिक सिग्नल्स का ताहाल अदम आगाज। ट्रैफिक के लिए मसला। बोधन बस स्टैंड चौराहे पर, मालापल्ली चौराहा, अरसापल्ली चौराहे पर कई साल कबल तंसीब किए गए सिग्नल खराब हो चुके हैं जिनकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फौरी कारगर बनाने का अवाम बार बार मुतालबा कर रही है, लेकिन ऐसा मालूम होता है ट्रैफिक पुलिस और मुंतखबा कायदीन को इन सिग्नल्स को कारगर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि बोधन रोड से रोजाना सैकड़ों हजारों तलबा व तालिबात आमदोरफ्त करते हैं। आला ओहदेदार और मुंतखबा सियासी कायदीन आज तक बोधन रोड के सिग्नल्स को कारगर बनाने क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालिया दिनों में देवी टाकिस चौराहा रूबरू निखिल साई इंटरनेशनल होटल पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए सिग्नल खराब होने पर फौरी नया सिग्नल की तंसीब अमल में लाएगी ताकि यहाँ पर हादसात के खतरे को कम किया जा सके और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाया जा सके। मुदिराज तबके को रियासती मरकजी हुकूमतें नजरअंदाज कर रही। अपने हुकूक पाने के लिए मुदिराज संगम को आगे आते हुए एकता के साथ धरने देने का मशवरा। मुदिराज संगम सदर T अंजैया का मुतालबा। रेंजर मंडल मुस्तक़र में कौमी मछलियों के दिन के मौके पर मुदिराज संगम सदर अंजिया की क़ियादत में बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमेश कुमार मेहमान खुसूसी ने संगम
कारकुनान के हमरा परचम लहराया। इस मौके पर मुदिराज संगम जनरल सेक्रेटरी नागराजू ने बात करते हुए बताया कि इख्तियार पार्टियां अपनी जुबान पर कायम ना रहने की वजह से मुदिराज संगम को नाइंसाफी हो रही। हर मैदान में मुदिराज तबके की अवाम को पीछे ढकेल दिया जा रहा। मुदिराज तबके की तरक्की के लिए किसी भी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं, इन्हें सही रास्ता बताने से कासिर है। मरकज रियासती हुकूमतें मुदिराज तबके को BCA से BCD में शामिल करने के लिए तसाहिली बरत रही। मुदिराज तबके को भी मुकामी तालाबों में हुकूक दिलाते हुए 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के हर फर्द को मछरे तबके में शामिल करते हुए इन्हें मछरे तबके के अरकान की फहरिस्त में नाम दर्ज करते हुए शामिल किया जाए और हर शोबा हर मैदान में सियासी तौर पर भी इनके हुकूक दिए जाए। మహాసభ ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు రెంజల్ మండల కేంద్రంలోని రెంజల్ గ్రామ ముదిరాజ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ చెప్పడం జరిగింది. మా ముదిరాజుల యొక్క హక్కులను సాధించుకున్నంత వరకు ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేసే విధంగా ముదిరాజుల ఐక్యతతో ముందుకు సాగుతామని తెలపడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముదిరాజులను BCD నుండి BCAలోకి మార్చాలని కేంద్ర సుప్రీంకోర్టు తీర్మానం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా BC కమిషన్ రేటును ఏర్పాటు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాలయాపన చేయడం సరికాదని ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే ముందు రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ముదిరాజుల ఐక్యతను చాటేందుకై మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క ముదిరాజుకు జీవో నంబర్ 6 ప్రకారం తలా ఎకరాని చొప్పున తీసుకుంటే కూడా ప్రతి చెరువుల్లో గ్రామాల్లో ఉన్న చెరువుల్లో సభ్యత్వం ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. దీనిపైన BC కమిషన్ రేట్ను ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘాల వారు వెంటనే దీన్ని ప్రతిపాదించాలని ముదిరాజ్ సంఘం పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 18 సంవత్సరాలు నిన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ముదిరాజులోని కుటుంబ సభ్యులకు अहम सड़क जहां से हर रोज सैकड़ों बल्कि हजारों सवारियां गुजरती है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग हर किसी का इस सड़क से गुजरे और ये इंतहाई हसास सड़क और मोड़ है जहां चंद मिनट भी कोई गाड़ी रुक जाए तो चंद मिनटों में ही आधा किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग जाता है और अगर कोई गलती से हादसाती तौर पर गिर पड़े तो बड़े हादसे का खतरा लाहक है। इतने अहम सड़क पर बारिश के बाद जो सड़क कट गई थी और गहरे गड्ढे पड़ गए थे, पुख्ता मरम्मत के बजाय सिर्फ मुरब अंदाजी की गई जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात। मुंतखबा नुमाइंदे चुप और बल्दिया मस्त मगर पूछने वाला कोई नहीं। बोधन बस स्टैंड चौराहे पर, मालापल्ली चौराहा, अरसापल्ली चौराहे पर कई साल कबल तंसीब किए गए सिग्नल खराब हो चुके हैं जिनकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फौरी कारगर बनाने का अवाम बार बार मुतालबा कर रही है, लेकिन ऐसा मालूम होता है ट्रैफिक पुलिस और मुंतखबा कायदीन को इन सिग्नल्स को कारगर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि बोधन रोड से रोजाना सैकड़ों हजारों तलबा व तालिबात आमदोरफ्त करते हैं। आला ओहदेदार और मुंतखबा सियासी कायदीन आज तक बोधन रोड के सिग्नल्स को कारगर बनाने क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालिया दिनों में देवी टाकिस चौराहा रूबरू निखिल साई इंटरनेशनल होटल पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए सिग्नल खराब होने पर फौरी नया सिग्नल की तंसीब अमल में लाएगी ताकि यहाँ पर हादसा के खतरे को कम किया जा सके और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाया जा सके। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पुलिस कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के बाद अब जिस्मानी फिटनेस में भी कामयाबी हासिल करे। वेलपुर मैदान में ट्रेनिंग का आगाज। इस फ्री कोचिंग में तलबा हिस्सा ले और कोचिंग सेंटर की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। रियासती वजीर वेमुला। जिला कलेक्ट्रेट में प्रजावाणी का इनेकाद। 99 फरियादें मौसूल। आई हुई दरख्वास्तों की जल्द से जल्द यकसुई की जाए, ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। नवंबर को पेश आए सरखे की वारदात में मुलविस ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 लाख की तलाई जेवरात हासिल किए। चोरी केस मुअम्मा सिर्फ 2 दिन में हल। सीपी के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन रोड गौशाला सड़क की मोड़ पर
पर गहरे गड़े, राहगीर परेशान, जानों को खतरा, मगर कायदीन वो उहदारान मस्त मगर, पूछने वाला कोई नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।